जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुस्से में चूर एफआईज ने लगातार माल इसमें बेचकर सभी को हैरान कर दिया है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट के अंदर आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है। जब ढूंढने की कोशिश करते हैं, सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिलता है कि विदेशी निवेशक यहाँ से माल बेचकर भाग रहे हैं। अगर पूछा जाए क्यों बेचकर भाग रहे हैं, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर से दोबारा से रिसर्च की जाए तो आप पाएंगे कि चाइना के अंदर हो सकता है पैसा लगाएं, किसी दूसरे कंट्री के अंदर पैसा लगाएं, लेकिन हकीकत में ये कहीं पर भी पैसा लगाने वाले नहीं है। ये लौट कर फिर इंडियन मार्केट के अंदर ही आएंगे, क्योंकि यहाँ से सस्ता मार्केट बढ़िया और वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दूसरी जगह मिलने ही वाला नहीं है। ये कहाँ पर आने वाले हैं? घूमकर यहीं पर। लेकिन इनको क्या चाहिए? सस्ता शेयर चाहिए। इनको गुस्सा किस बात पर आ गया? एफआईएस को इतना गुस्सा किस बात पर आ गया कि ये माल बेचते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, गुस्सा किसी बात पर इनको नहीं आया है। गुस्सा इनको किसी बात पर नहीं आया है। इनका मेन कारण बेचने का सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पर यही है कि इन्होंने सस्ते दाम पर शेयर खरीदे थे। बात खुद अपने दिमाग में लगाइए, अगर 20 रुपये पर किसी ने आरबीएनएल को खरीदा हुआ है, आईआरएफसी को 20-30 रुपये पे खरीदा हुआ है, तो वो बेचेगा कब? आप खुद लॉजिक लगाइए कि वो बेचेगा कब। जी, बेचने का तो यही समय है। ठीक है, अब दूसरी जगह आइए। अगर किसी ने टाटा पावर को 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये पे खरीदा, तो वो बेचेगा कब? जी, सही प्राइस तो लगता है यही बेचने वाला है। ठीक है, और दूसरे शेयर जो 30 रुपये पे खरीदे, 15 रुपये पे, 20 रुपये पे, 50 रुपये पे, और आज की डेट में वो 4-4, 5-5, 10-10 गुना पैसा दे रहे हैं, तो वो कब बेचेगा? जी, बेचना तो चाहिए। अगर वो जब उसने खरीदा, मार्केट भागा, जब वो बेचेगा तो फिर क्या होगा? जी, मार्केट गिरेगा। तो वही चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। उसका सपोर्ट कौन कर रहा है? उसका सपोर्ट कर रहा है रिटेल निवेशक। रिटेल निवेशक को आप हल्के में ले रहे हैं क्या? बहुत ज़्यादा दिमाग रखने वाला रिटेल निवेशक है, लेकिन उसकी कुछ आदतें खराब होने की वजह से वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। लेकिन इस समय वो ज़बरदस्त पैसा कमा रहा है, सेल मार मार के। सेल मारता है, पैसा उसका बन जाता है, तो वो क्यों इतना दिमाग लगाए? फिलहाल तो वो एफआईएस के साथ ही चल रहा है। वो कह रहा भाई, वो बेच रहे हैं तो मैं ही बेचता हूँ, मैं भी अपना पोर्टफोलियो बेच देता हूँ। वो पोर्टफोलियो पूरा का नुकसान भी अपना पोर्टफोलियो बेच रहा है। दो तरह का रिटेल निवेशक है। एक तो इंट्राडे में सेल मार के पैसा कमा रहा है, वो आसानी से पैसा कमा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर केस में मार्केट अभी गिर ही रहा है। अगर वो 5 ट्रेड मारता है तो 5 में से सक्सेसफुल होने का बहुत रेशियो है कि 3-4 ट्रेड उसकी सक्सेस हो जाए, एक ट्रेड ही उसकी खराब हो गए। ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ करता है तो और अच्छी बात है, और नीचे की साइड में ट्रेल भी करता है अगर स्टॉप लॉस को, तो और बड़ा पैसा लेकर जा सकता है, अगर थोड़ी सी अच्छी नॉलेज रखता है इंट्राडे वाला। लेकिन इंट्राडे के अंदर और कॉल पुट के अंदर आज तक कोई फ़ायदा ले ही नहीं पाया। वो नुकसान कहीं ना कहीं चला ही जाता है। फ़ायदा अल्टीमेटली वही लेता है जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। ठीक है, तो समझ बात आ गई। पहला, वो माल बेच रहे हैं। दूसरा, उनके साथ रिटेल निवेशक भी हो चुका है। दोनों, लॉन्ग टर्म वाला जो कि डर चुका है, घबरा चुका है, वो अपना शेयर बेच रहा है, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बेच रहा है। दूसरा, जो सेल मार रहा है, जो सेल मारता है, वो देखता है कि अच्छी खासी इसके अंदर तेजी बनी थी, रिजल्ट थोड़े से अच्छे आए थे, चलो आज बेच देते हैं इसको। ठीक है, तो बेच के वो नीचे बाई कर लेता है, इंट्राडे से पैसा कमा के ले जाता है। नॉर्मली आप देख रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। ठीक है, तो जो इंट्राडे करने वाला है वो मार मार के पैसा कमा रहा है, सीधा सीधा मार्केट गिर रहा है। कोई लॉजिक लग रहा है? नहीं। आपका शेयर आप देखते हैं शाम को कि इतने का भाव था, आज 3% गिर गया, 2% गिर गया, सीधा सीधा गिर रहा मार्केट, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा लेता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। दोनों रिटेल निवेशक, लॉन्ग टर्म वाला भी, शॉर्ट टर्म वाला भी, जो कि इंट्राडे सेल मार के पैसा कमा रहा, दोनों इसकी साइड में हो गए। जबकि डीआईस इतना ही माल खरीद रहे हैं जितना कि एफआईस बेच रहे हैं। और यही केस हुआ था कब? जब कोरोना वायरस के टाइम पे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। डीआईस ने जबरदस्त माल बेचा, डीआईस ने लगातार माल खरीदा, नीचे तक गिरता चला गया मार्केट, खरीदते चले गए। और एफआईस ने लगातार माल बेचा। उसके बाद उल्टा हुआ उसका, डीआईस ने माल बेचना शुरू करा, एफआईस ने खरीदना शुरू किया। लेकिन एफआईस के साथ रिटेल निवेशक हो जाता है, इसलिए रिटेल निवेशक, एफआईस की हमेशा जीत हो जाती है जब वो बाइंग करे या वो फिर वो सेलिंग करे। ठीक है, त्यागी ट्रेडिंग, इसके अलावा भी कोई एक कारण हो सकता है कि हाँ, इसके अलावा एक बड़ा कारण है, गुस्से वाला कारण है बड़े प्लेयर का। बड़े प्लेयर की अगर सरकार अर्निंग कम कर दे,
जी बड़े प्लेयर की अर्निंग कम करने का मतलब समझ में नहीं आया त्यागी ट्रेंड। देखिए अर्निंग उसकी किससे होती है, स्टॉक से नहीं। उसकी अर्निंग एक्चुअली में जो बड़े प्लेयर की एफ आई की और बड़े बड़े प्लेयर की जो अर्निंग होती है वो होती है कॉल पुट से। किससे होती है, कॉल पुट से, खासकर बैंक निफ्टी से। लेकिन बैंक निफ्टी की उन्होंने एक्सपायरी, जो वीकली एक्सपायरी, उसको बंद कर दिया। कल लास्ट 13 नवंबर लास्ट वाली रहेगी, लास्ट वीकली, उसके बाद मंथली चलेगी। इनको बड़ा गुस्सा, गुस्से में चूर, और चूर में इन्होंने कर दिया, बना दिया आमचूर। क्या बना दिया, आमचूर बना के रख दिया इन्होंने। देख लीजिए, बोले कि लास्ट में एक दिन रह गया, कुछ घंटे के अंदर हम 10 गुना पैसा करेंगे अपना। रिटेल निवेशक कभी कभी घबरा जाता है, जो कॉल पुट खेलने वाला इंसान है वो पोजीशन अपनी ले लेता है, वो अपनी पोजीशन ले लेता है। वो किस तरह की पोजीशन ले लेता है अपनी, कभी कॉल खरीदता, वो सोचता है कि बहुत दिन से गिर रहा है, चलो कॉल खरीद लेते हैं, तो एक दिन के अंदर ही कल्याण कर देता है। थोड़ी सी चूक हुई, काम खत्म। तो जो कॉल खरीदने वाले हैं उनका राम नाम सत्य हो गया, काम खत्म हो गया उनका। एक ही दिन के अंदर बड़ा पैसा उनका खत्म हो चुका है। और एक तरफ पैसा बन गया, हाँ रिटेल निवेशक का भी कुछ का बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर रिटेल निवेशक खत्म ही हो जाते हैं, बचते नहीं हैं, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। तो उन्होंने आज ज़बरदस्त, लास्ट दिन था उनका, ठीक है, तो कल की एक्सपायरी आज ही कर दी उन्होंने एक्सपायरी, और ज़बरदस्त 10 गुना पैसा उन्होंने आज अपना कर लिया। कितना कर लिया, 10 गुना पैसा कर लिया। जी ये 10 गुना पैसा कैसे कर लेते हैं, देखिए 10 गुना पैसा करने का मैंने सिस्टम आपको बता के रखा है। क्या करते हैं, ये देख रहे हैं आप निफ्टी 50, ठीक है, इसमें कुछ शेयर को गिरा देंगे, निफ्टी 50 के कुछ शेयर को। देखिए बैंक निफ्टी इतनी गिरती है तो सीधी सी बात है निफ्टी 50 गिरेगी, क्योंकि जितने भी बैंक निफ्टी के अच्छे वेटेज वाले शेयर वो निफ्टी 50 के अंदर भी आते हैं। अच्छे क्या, 5 शेयर हैं, 5 शेयर पे आपको फोकस करना होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही बैंक निफ्टी, ठीक है, कितने पॉइंट गिरी हुई, 674 पॉइंट। तो मैंने क्या बोला कि इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस बैंक निफ्टी पे ध्यान दोगे तो 1 रुपया पैसा नहीं बना पाओगे। आपको ध्यान अगर देना है, अगर आप कमाना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी के कुछ शेयर्स रहेंगे, वो गिरेंगे, आपको खरीदने का मौका मिलेगा, तेजी बनेगी, बेचने का मौका मिलेगा। ये निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये तो ऊपर नीचे होते ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि बड़े प्लेयर को देखिए अभी तो 7 दिन का खेल था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती थी। वॉलेटिलिटी अभी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ये निफ्टी 50 से कमाएंगे, तो निफ्टी 50 से कमाने के लिए फिर ये बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं इनको गिराएंगे। लेकिन वहाँ पर वीकली रहेगा, वहाँ पर एक्शन अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन उठक पटक इनके अंदर चलती रहेगी अभी भी, ठीक है। तो HDFC बैंक को देखिए इन्होंने 44 रुपये नीचे गिराया। देखिए आप कहेंगे HDFC बैंक के तो त्यागी ट्रेडर्स रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, जिस दिन आपने बताया तो उसमें तेज़ी भी बनी थी और मार्केट को भगा भी दिया गया था। ये गिर क्यों गया जब रिजल्ट्स इतने अच्छे आए। देखिए आप इसी चीज़ में खो जाते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो ऐसा होगा, रिजल्ट्स बढ़िया आ गए तो शेयर भागेगा। शेयर एक्चुअली में पैसा लगता है तो शेयर भागता है, पैसा निकलता है तो शेयर गिरता है। ये न्यूज़ वगैरह अच्छी रहती है मार्केट के लिए, क्योंकि इन्हीं को टारगेट बना के बड़ा प्लेयर क्योंकि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो उसी को टारगेट करेगा वो, ठीक है। आप वो नीचे से शेयर को भगाएगा तो ऊपर बेचना भी तो है, और आप कब खरीदेंगे, जब उस कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे। तो बड़े हिसाब से दिमाग लगा के बड़ा प्लेयर काम करता है। तो HDFC बैंक क्यों गिर गया, इसके अंदर क्या दिक्कत आ गई, कोई न्यूज़ आई भी होगी कि HDFC बैंक खत्म हो सकता, नहीं। देखिए ये सारे शेयर गुलाम है बड़े प्लेयर के, बड़े प्लेयर के ये सारे शेयर गुलाम हैं। देखिए गिरा दिया इसको, क्यों गिरा दिया, इसको 44 रुपये गिरा के, कोटक बैंक को 20 रुपये गिरा के, एक्सिस बैंक को 13 रुपये गिरा के, इंडसइंड बैंक को 3 रुपये गिरा के, ICICI बैंक को एक जगह रोक के। SBI के तो रिजल्ट अच्छे आए हैं, SBI के तो रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, जी हाँ बात तो ठीक है, SBI के रिजल्ट अच्छे आए हैं, फिर भी गिर गया त्यागी ट्रेडर्स। देखिए उनको कोई मतलब नहीं है कि किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, किसके खराब आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा आपका बन सकता है, लेकिन आज तो उनको कुछ ही घंटे के अंदर 10 गुना पैसा करना था, तो वो क्यों रहम खाएंगे भाई। उनके पास तो अच्छी होल्डिंग है इन सब में, उन्होंने बेच दिया, बेचते ही शेयर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गए। बड़ा आसानी से वो, उनको मालूम है कि किस तरीके से मार्केट का करना है। ठीक है, इन शेयर्स को गिराया जाएगा तो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर, अच्छे बैंक निफ्टी के अंदर पुट से पैसा कमा सकते हैं। वो जैसे ही बेचेंगे शेयर गिर जाएगा, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी होल्डिंग है यहाँ पर। उन्होंने जैसे बेचा प्रेशर बन गया, प्रेशर बने गिरे, गिरने के बाद ट्रेंड उधर की तरफ चालू हो जाता है। बैंक निफ्टी से वो पैसा कमा कर ले गए। जी दिखाइए, एक बार हम देखना चाहते हैं कि लो कितना था और कौन से स्ट्राइक प्राइस की आप बात करें जिसमें 10 गुना पैसा हो गया।
दोस्तों केवल चंद घंटों में, कुछ ही घंटों में 10 गुना पैसा ना होकर अगर सिर्फ 2 गुना या 3 गुना ही पैसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि कुछ ही घंटे में उनका पैसा कितना हो गया, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लो इसका, देखिए 13 तारीख की यानी कि कल की इसकी एक्सपायरी है। नवंबर 51,300 की पुट बैंक निफ्टी की, 33 लो था, 333 हाई मारा। अभी भी देखेंगे 200 रुपये के आसपास चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। सारा पैसा बड़े बड़े, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, आते थे यहाँ पर, चलो हम भी कॉल पुट खेलते हैं, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, धीरे धीरे करके सबका पैसा ख़त्म हो जाता था और 10 में से 9 लोग ख़त्म अभी तक हो रहे थे। तो जी अब तो एक्सपायरी ख़त्म हो गई, तो अब क्या वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर, बैंकिंग वाले शेयर के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेगी। उठक पटक चलती रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ये सारे शेयर निफ्टी 50 के अंदर अब दाव खेला जाएगा। देखिए अभी कुछ समय से आप देख रहे होंगे, जब से अनाउंसमेंट देखने को मिला है कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली खत्म होने वाली है, तो सब लोगों को लेकर चले गए। निफ्टी 50 के अंदर आप देख रहे हैं कितना ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उधर की तरफ टारगेट करेंगे, उनको तो पैसा कमाना है, तो जाते जाते यहाँ से माल बेचते बेचते अपना 10 गुना पैसा फिर करके लेकर चले गए भाई। और कुछ लोग जिन्होंने पुट कॉल खरीदी वो आज बर्बाद हो गए। ठीक है, तो आपको काम किस में करना है, यहाँ पर तो चलता रहेगा, तो नोट कर लीजिए। जो शेयर अभी बताएं ये गिरावट में मिलेंगे, तेजी में इनको बेचना है, गिरावट में खरीदिए, तेजी में बेचिए, SIP कीजिए। तो दोस्तों इन शेयर से कभी डरना नहीं है आपको, HDFC बैंक से, कोटक बैंक से, ICICI बैंक से, SBI से। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए जैसे इसको आपको ट्रैक करना है, इससे पैसा कमाना है, ये कभी पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या HDFC बैंक बर्बाद हो सकता? नहीं। ये कैसे काम करें? मान लीजिए अभी 44 रुपये गिरा हुआ, 1722 से आपको स्टार्ट करना, 1722 पे कुछ शेयर खरीद लिए, नीचे की साइड में 1650 पे कुछ शेयर खरीद लिए, 1600 पे कुछ खरीद लिए, 1550 पे कुछ खरीद लिए। ठीक है, नीचे 1500 पे कुछ खरीद लिए, नीचे 1500 रुपये की तैयारी कर लो, 4 बार में खरीदना है। ठीक है, फिर नीचे ऊपर की तरफ 1700 आ जाएगा, आपका पैसा बन जाएगा। कभी जा देखिए हर किसी को पैसा कमाना है, हर कोई ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसका 1 रुपया बने ना। आजकल लोग इतने तेज हो गए हैं कि भाई हम किसी के पास 10,000 रुपया, उनसे क्या भाई 10,000 आज तेरा 10 गुना पैसा हो जाएगा। ठीक है, जा सकता है क्या? अगर जवाब है हाँ, तो वो 10 गुना नहीं बोलेगा, मना कर देगा, नहीं भाई मुझे नहीं बनाना, मुझे 10 गुना पैसा नहीं बनाना, मुझे 10,000 मेरा जाना नहीं चाहिए। उससे कहा जाए कि अगर रिस्क है 10,000 रुपये का आपका, तो क्या आप 1 लाख रुपया बनाना चाहते हो 10,000 से? तो वो मना कर देगा। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जिनको कम पैसा मिलेगा, ठीक है, लेकिन उनका जाना नहीं चाहिए पैसा। तो बढ़िया शेयर है ये, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक, ये कहीं नहीं जाने वाले, नीचे की तरफ गिरते हैं। आप इनके अंदर SIP करें। SIP एक ऐसा तोड़ है जो बड़ा प्लेयर घबराता है। अगर किसी रिटेल निवेशक ने SIP करनी शुरू करी ना, तो SIP क्या होती है? सिस्टमेटिक इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं वैसे इसको। तो आपको करना क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें क्या करना होता है आपको कि जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा खरीदना है, बस इसी तरीके से आपको करना है। दूसरी जगह SIP का एक मतलब अलग होता है, वो अपने से काटते रहते हैं। यहाँ पर आप SIP अपने से करें। SIP का मतलब ये नहीं कहीं ऑप्शन आएगा, नहीं, आपको खरीदने बस शेयर थोड़े थोड़े खरीदिए, वो SIP की तरह ही हो जाता है। खरीदते रहिए, आने वाले टाइम में फिर ऊपर की तरफ जंप मारेगा, जहाँ से आपने खरीदना शुरू करा वहीं तक शेयर आने वाले टाइम में पहुंच जाए, और वो शेयर पहले नीचे गिरे और वहीं तक पहुंच जाए, आपका पैसा बन जाएगा। देखिए कोई 100 रुपये का शेयर है, आपने थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू किया, आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया, शेयर 50 रुपये तक गिरा, 50 रुपये से फिर 100 रुपये आ गया, आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे थे, पैसा आपका बन गया। इसको बोलते हैं गिरावट से पैसा बनाना। ये फॉर्मूला कभी फेल हुआ नहीं आज तक, ना ही आगे आने वाले टाइम में फेल होने वाला है। अगर आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और डर लगता रहता है स्टॉक मार्केट में कहीं पैसा डूब ना जाए, तो ये फॉर्मूला एकदम हिट है। अगर ये फॉर्मूला किसी की याद है तो FI, DI, प्रोमोटर, ऑपरेटर सब आपके पैरों में गिर के नाचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसका तोड़ नहीं है। क्योंकि बड़ा प्लेयर, देखिए आपकी कमजोरियां क्या हैं? ह्यूज क्वांटिटी मारना, सारा खेल खत्म भाई। उसको पता है कि ह्यूज क्वांटिटी मारेगा, और ह्यूज क्वांटिटी मारने से क्या उसका फायदा हो जाता है, वो अपनी ह्यूज क्वांटिटी निकाल देता है। आप जो भर भर के मारते हैं 4 लाख 5 लाख का शेयर, वो तो चाहता है कि वो इसी तरीके से मारे। वो कभी नहीं चाहेगा HDFC बैंक को आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें, ना, चाहेगा ही नहीं वो कभी। अगर देखिए आपको पता चल जाए HDFC बैंक से तो मेरा पैसा बनता रहेगा, ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, उसका खेल तो खत्म हो गया ना, बड़े प्लेयर का खेल खत्म हो गया। आप तो इधर आ गए,
आपको तो वो कॉल पुट के अंदर बुला रहा है, आपको तो किसी दूसरे शेयर के अंदर बुला रहा है। आपसे कहता है कि आप जॉब कीजिए, पैसा कमाइए और मैं इस शेयर को 20 रुपये पे खरीदूंगा, 30 रुपये पे, और इस शेयर को मैं लेकर जाता हूँ 150 पे, आप खरीद लेना 150 पे। आप जॉब कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका पैसा चलेगा, ठीक है, फिर दोबारा से जॉब कीजिए, पैसा कमाइए, लेकर आइए मार्केट में। उन्होंने नौकर छोड़ रखे हैं इतने सारे पैसा कमाने। वो लालच देता है, लोग आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो करोड़ों रुपया कमा के ले जाता है। समझ बात आ गई है? तो ये शेयर कभी आपको नुकसान देने वाले नहीं है। तो चंद घंटों में आज बड़े प्लेयर ने इतना मोटा पैसा कमा लिया, जाते जाते कि एक्सपायरी अब बंद हो गई है, एक बार झटका और मार दिया उन्होंने। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।